थोड़ा सा पंखा कम करेंगे आप, आवाज़ ज़्यादा आ रही है। जी व्यूअर्स, ये इस्लामाबाद का कौन सा इलाका है ये? G6 का इलाका है ये। और ये सामने की पहाड़ियाँ कौन सी है? मार्गला हिल्स। और ये अंडरपास कौन सा कहलाता है? चाइना चौक। चाइना चौक। चाइना चौक इधर भी है? हाँ जी। और चाइना चौक लाहौर में भी है सर जी, हर जगह ही होगा। और ये हमदर्द यूनिवर्सिटी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं साइन। इस्लामाबाद में सुबह काफ़ी धूप थी, अब ये क्या नाम है बादल आ जाते हैं, आ गए हैं। इसकी इसी तरह ये कि जैसे ही ज़रा सा टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ता है, जून तक ये लोग कहते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर यहाँ बढ़ता है फ़ौरन ही बादल आते हैं, बारिश होती है, थोड़ा सा टेम्परेचर मॉडरेट होता है, नॉर्मल होता है, और फिर ये सिलसिला दोबारा रिपीट होता है। बट एनी हाउ, सो यू कैन folks, you can see all those Margala hills right in front. This city is a kind of little bit disciplined as compared to other cities in Pakistan. चेरी ब्लॉसम्स। चेरी ब्लॉसम्स आप देख सकते हैं, ये जो दरख्त के ऊपर, ये देखें, ये चेरी ब्लॉसम्स के, ये जी यहाँ से देखें folks, ये जो दरख्त है। और ये इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन। अच्छा, तो ये कौन सी रोड? आगा खान रोड। तो ये आगा खान रोड है। और ये सेक्टर कौन सा कहलाता है? ये F6 आ गए। ये F6 पे हैं हम, सेक्टर F6। तो मैं कि ये छोटी सी वीडियो बनाऊंगा इस्लामाबाद के बारे में। ये सुपरमार्केट है लेफ़्ट साइड पे, ताकि थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि व्हाट इज़ इस्लामाबाद इज़ ऑल अबाउट। ये कोसार मार्केट है लेफ़्ट साइड पे, कोसार मार्केट चलते हैं। और हम कोसार मार्केट ही जा रहे हैं। हाँ। ये देख सकते हैं यहाँ से क्या खूबसूरत व्यू है व्यूअर्स, पहाड़ सामने। ये बोगन विलास लोगों के लगे हुए घर पे। ये देखें, ये बोगन क्या कहलाता है? ये बोगन विला। या ये सामने भी लगे हुए हैं ये खूबसूरत पौधे। ये छोटी छोटी ग्रीन बेल्ट्स बनाई हुई है बीच में। इट लुक्स नाइस। आप सामने देखें, ये सामने जो घर है उसके अंदर। इस्लामाबाद में ग्रीनरी आपको खूब मिलेगी। ये देखें क्या खूबसूरत। और ऊपर मकान के उस पर भी देख सकते हैं आप, अगर आपको यहाँ से नज़र आए थोड़ा सा, ये बीच में क्योंकि गाड़ी का वो आ जाता है, बट स्टिल F6। यहाँ कोई पाकिस्तान आर्मी का है या सिर्फ सिक्योरिटी है? स्कूल की वजह से ये नहीं, रेगुलर इलाके में वैसे ही ना, हर जगह रेंजर्स जरूर होते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी के लिए ये पाकिस्तान रेंजर्स। फॉर सेल। हाँ, ऑल दिस पेंटिंग। बट आई कैन नॉट मूव माय कैमरा ओवर देयर। ये जी हमारी ये कोई सार मार्केट है? कोसार मार्केट। यहाँ पे मैंने आपको एक स्टोर दिखाना है। अच्छा, पे लगाएंगे। सन पार्किंग लग जानी है। चले फोक्स, मैं यहाँ पर बंद करता हूँ। हमने बड़ी आड़ा तिरछी पार्किंग लगाई है। जी व्यूअर्स, ये कोसार मार्केट कहलाती है। यहाँ मोस्टली फॉरेनर्स आते हैं, जहाँ जो क्या नाम है एम्बेसियाँ वगैरह हैं। तो इस वक्त पता नहीं है या नहीं है, वो तो वक्त ही बताएगा। ये देख लें, ये कैफ़ेज़ वगैरह, नॉम वॉक। ये मैं इधर थोड़ा सा कर लूँगा ताकि इन लोगों को वो ना हो। लंदन बुक अप स्टेयर्स बुक सेल, तो ऊपर लंदन बुक हाउस होगा, उन्होंने या बाहर एडवर्टीज़मेंट के लिए जगह बनाई हुई है। ये देखिए यहाँ का
बिल्कुल आपको इस तरह ही लगेगा किसी आप बाहर के मुल्क में हैं, लेकिन ये इस्लामाबाद है, घबराइएगा नहीं। मैं आपको कहीं और नहीं लेके गया, सिर्फ इस्लामाबाद में ही रखा हुआ है इस वक्त। मत समझिएगा ये दुबई है या ये देखिए कुर्सियों का स्टाइल, कुरैशी फ्रेश फ्रोज़न फूड्स। ये देख सकते हैं आप, ये फॉरेनर्स हैं, ये फॉरेनर्स हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर मोस्टली फॉरेनर्स वगैरह जो एम्बेसी से रिलेटेड होंगे वो लोग आते हैं। जी मुन्ना कहाँ जाना है? मैं आपको स्टोर दिखा रहा था ये। जी बताइए। आगे चलते हैं। Anything in the world, you name it, they have it. दे हैव इट हियर। तो ये स्टोर जो है ये सिर्फ इस तरह ही है जिस तरह आप अमेरिका या कनाडा में आपका स्टोर होता है। अच्छा जी, तो मैं देखूँ पास्ता की, हाँ लिंग्विनी ब्रिल्ला की मैं देखूँ। ये मैंने इसकी ग्वांजो में भी देखी थी, क्या प्राइस थी। कनाडा में ये होती है 500 ग्राम की $2 में, ग्वांजो में ये थी $5 में। यहाँ पे कम से कम चेक कर लेना कितने की। पूछ के बताएं मुझे। तो यहाँ सारा सामान जो फॉरेनर्स हैं यहाँ पर मोस्टली जो है यहाँ आके शॉपिंग करते हैं। $3। देखें फोक्स, तो इसका मतलब है पाकिस्तान जीत गया। तो ये वरिल्ला की जो है ये यहाँ पर लिंग्विनी पर्टिकुलर, इट्स नॉट स्पैगेटी लिंग्विनी, ये जो है यहाँ पर $3 की है। तो पाकिस्तान जो है चाइना से जीत गया है। इस तरफ ये देखें, ये लेस के जो सारे मसाले वगैरह। ये देखें, जी जी आया बे आए। अच्छा, आप जो जिसके लिए आप आए हैं यहाँ पर, तो मुझे चाहिए रोस्टेड। नहीं यहाँ पर इनकी हर्ब्स कहाँ पर हैं? हर्ब्स वो आगे नहीं। रोस्टेड रेड पेपर चाहिए। जी 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 यहाँ देखते हैं रोस्टेड रेड पेपर। एक मिनट, फाइन चिली, तो पपरिका वगैरह, paprika powder, पेरी पेरी पीरी पीरी सीजनिंग, स्टेक पेपर सीजनिंग। देखो रोस्टेड रेड पेपर की है, इटालियन सीजनिंग की होती है। ब्रांड। तो वो ब्रांड यहाँ मिलेगा भी नहीं, क्या मुझे नाम भी नहीं याद है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो फोक्स, अगर आपको रोस्टेड रेड पेपर यहाँ कहीं नज़र आए तो मुझे प्लीज़ बताइए। आप लोग फोक्स से भी पूछ सकता हूँ मैं, बिल्कुल, क्योंकि उनकी भी निगाहें हैं, वो देख रहे हैं इस वक्त इसको। रेड हार्ट साथ से आप चला लो। रेड पेपर क्रश, नहीं तो क्रश है। एक मिनट, रोस्टेड गार्लिक हर्ब, ये लो रोस्टेड गार्लिक, ये ले लो। या ये ले लो किक एंड चिकन सीजनिंग, ये जो ऊपर है ना, इसके अंदर गार्लिक भी होगा। ये इसके अंदर रोस्टेड रेड पेपर डेफिनेटली होगा। कितने की है? रेड पेपर है। रेड पेपर है, बस वही चाहिए। मैंने चेक कर लेते हैं। ये छोटा मेट्रो कह लें आप। चलें जी। तो ये अभी भी हम लोग सेक्टर 6 में हैं। ये लुक का खेल हो रहा है, क्या नाम है फोक्स, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा। और ये कितने कनाल के प्लाट है? एक कनाल का प्लाट है, 4 कनाल के प्लाट है। ये बड़े प्लाट है। और यहाँ मोस्टली जो हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, आई बिलीव सरकारी घर है। ये सारे सरकारी घर हैं, क्योंकि वहाँ पर एक झंडा लगा हुआ था, उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा था। तो आप देख सकते हैं कि जो इस्लामाबाद में जो ऑफिशियल्स हैं
वो किस तरह रहते हैं। और इस तरफ जामा मस्जिद अक्सा भी है, इसका साइन आ गया है। मौलवी साहब सामने से गुज़र गए और ये छोटी गाड़ी इधर से आ गई। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये पार्क बच्चों का। ये आप देखिए पाम के दरख्त जो लगे हुए हैं यहाँ पर। ये फिर प्राइवेट का शुरू हो गया। अच्छा, यहाँ से ये सारा प्राइवेट इलाका शुरू हो जाता है, जो प्राइवेट रेजिडेंट्स हैं, नॉट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। मुझे जो ब्यूटी नज़र आती है इस्लामाबाद में इन पहाड़ियों की नज़र आती है। आई ऑलवेज एडमायर एंड ऑलवेज लव्ड इट। ये घर फॉर सेल आया था मार्केट में भी। कितने का बिका? $5.2 million। $5.2 million? Yes. So the pricing is in dollars. Yes. Folks, I'm sorry मैं आपको दिखा नहीं सकता। बाय द टाइम मैं निकल गया, कोने का कॉर्नर प्लॉट था, वो $5.2 million में बिका। तो यू कैन इमेजिन हाउ एक्सपेंसिव द प्रॉपर्टीज़ आर इन इस्लामाबाद। तो ये हमारे सामने जो है ये सारी मार्गला हिल्स हैं। रात हम यहाँ गए थे, दामन-ए-को का इलाका ये के इस तरफ रास्ता जाता है। तो हमने क्या नाम है, अल्लाह आपका भला करे, मुनाल तक गए थे रात में। मैं उसकी वीडियोस जो है बना चुका हूँ। आई विल डेफिनेटली लोड इट। लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल इस्लामाबाद इज़। अब यहाँ से सूरज की क्लियर पड़ रही है, इसको प्रॉब्ली वोंट बी सी मच, लेकिन फिर भी आपको कोई ना कोई आइडिया ज़रूर मिल जाएगा। मुझे भी सीट बेल्ट बांधनी चाहिए? टिकट मिलने के चांसेस मुझे भी हैं? नहीं। अच्छा, ड्राइवर को सिर्फ टिकट मिलता है। ये 0 पॉइंट को सीधा रास्ता जाता है, फैसल मास को जाता है, मरगजार चिड़ियाघर, और ये राइट साइड पे दामन-ए-को रास्ता जाता है। इधर लेफ्ट साइड पे शक्करपड़िया को, ब्लू एरिया को, सेक्टर G6 और G7। और हम किस तरफ जा रहे हैं जहाँ ज़ेब साहब? हम अभी जा रहे हैं F7 की तरफ। हम F7 की तरफ जा रहे हैं। शेप लाइक ए ग्रिड। वो F6 था, अब इस रोड के इस तरफ ही F7 शुरू हो गया। ठीक है। नंबर्स गो ईस्ट टू वेस्ट। अच्छा। और अल्फ़ाबेट्स गो नॉर्थ टू साउथ। Alphabets goes north to south and number goes east to west. Okay, that's a new thing I'm learning about Islamabad today. See, you learn every day new things. हम वेस्ट जा रहे हैं। वेस्ट जा रहे हैं, तो हम बेसिकली जो हैं सेक्टर्स हमारे अब बढ़ेंगे। ये F7 है, इसके बाद F8 आएगा, F9, F10। So Islamabad is very much developed in a way in the sectors. And the sectors starts from G. Sector starts from A. लेकिन G6 सबसे पहले बना था। हाँ जी, पर वो इसके इलाका अलावा since it was planned since day one, तो G6 क्योंकि सेंट्रल लोकेशन थी इसलिए वो पहले डेवलप हो गया। फिर उसके अलावा इफ़ यू गो टूवर्ड्स द हिल्स तो वो अल्फ़ाबेट्स कम होते रहते हैं, और इफ़ यू गो डाउन साउथ पिंडी की तरफ अल्फ़ाबेट्स बढ़ते जाते हैं। अच्छा। तो हमारे यहाँ पे राइट साइड पे E7 है। अच्छा, ये F7 है, इसके साथ फिर G7 होगा। ये E, F, Oh G, my God, look H। at that. यहाँ से साहब एक दफ़ा दामन-ए-को जाना पड़ेगा। तो ज़रूर जाए। इसको कल जो है ना टाइम निकाल के, दामन-ए-को जो है मैं थोड़ा सा पहाड़ों का हम यहाँ से अब लेफ्ट जा रहे हैं
F7 की तरफ। इस्लामाबाद बहुत ही प्लान्ड सिटी है। ये वाहिद सिटी मैं कह सकता हूँ पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान बनने के बाद बना। तो हर चीज़ जो है एक बहुत ही प्लान्ड वे में, अगर इसका ऊपर से नक्शा देखा जाए तो उससे पता लगता है कि वाकई अच्छा ये सब प्राइवेट हाउसिंग है ये। सब प्राइवेट। और ये कितने कनाल के है? ये भी 4 कनाल की है। 4 कनाल का एक प्लॉट। इसमें कुछ जो है फिर लोग फर्दर जो है डिवाइड करते हैं इसको 2-2 कनाल में, और फिर आगे फर्दर एक कनाल में। इनिशियली ये जो थे वो 4 कनाल के थे, बाद में ये डिवाइड होते रहे वक्त के साथ। ये जो लोग साइड पे बैठे हैं ये मोस्टली इसमें मजदूर बैठे हुए हैं जो काम की तलाश में हैं। मसलन जो पेंट करने वाले हैं ये देख सकते हैं राइट साइड पे, जिस तरह ये टोपी में बैठे हुए हैं। अगर लेकिन अब इस वक्त टाइम तो 3:30 बज गए हैं, क्या मजदूरी मिलेगी, मुश्किल काम है। सारे जो हैं ये देखें, ये दरवाजे वगैरह खिड़कियाँ, ये पूरे कंस्ट्रक्शन के एम्प्लॉइज़ जो हैं, इस तरह का लेबर तबका जो है रिस्क के हलाल की तलाश में। सांबा बैग, नेवर हर्ड ऑफ दैट नेम। जल्दी आप बैठे गाड़ी में? मैं गाड़ी में बैठा हूँ। तो फोक्स यहाँ पर गाड़ी को चूँकि बंद कर रहे हैं तो मैं गाड़ी ये भी बंद करता हूँ। व्यूअर्स जी, व्यूअर्स आप देखें, ग्रीनरी देखें आप यहाँ से, और ख़ूबसूरती देखें इस्लामाबाद की, सफाई देखें इस्लामाबाद की, तो उससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कितना ये प्लान्ड सिटी है। मौसम इस वक्त बहुत ही अच्छा है। और अभी आपको कंट्रास्ट दिखाएंगे इस्लामाबाद और पिंडी का। अच्छा, अभी ये हम लोग पिंडी की तरफ जा रहे हैं, पिंडी की तरफ तो आपको एक पता लग जाएगा इसकी जो सिस्टर सिटी है, जो बड़ी बहन है, वो किस तरह की है, और ये छोटी बहन, ये छोटा भाई इधर वे किस तरह का। ये देखें फोक्स, बीच में ग्रीन बेल्ट, फैसल एवेन्यू। ये इससे पहले कि ये हमें मारे हम निकल लेंगे। ये वाजिब मित्सुबिशी की जेरो। अब हम F8 की तरफ आ गए। हम 6 पे थे, 7 पे थे, 8। तो फोक्स अब तक आप लोगों ने ये यहाँ की 3 बिल्डिंगें हैं जो क्या कहलाती हैं? सेंटोरस। और ये 0 पॉइंट की तरफ, एयरपोर्ट की तरफ रास्ता जाता है, इस्लामाबाद हाईवे की तरफ। अभी हम पिंडी की तरफ अब पिंडी की तरफ जा रहे हैं। मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं उसमें आपको ये 3 आपको मैं यहाँ से घुमाता हूँ थोड़ा सा, आपको गाड़ी में शायद नज़र आ रहा हो, या यू कैन स्टिल सी इट। तो ये यहाँ की 3 जो है ना, ये 3 ही बिल्डिंगें नज़र आती हैं इस्लामाबाद में। शायद मुस्तकबिल में ये बनाएं। और अच्छा, काफ़ी बिल्डिंग्स हैं। अभी आपने जहाँ से मुझे दिखाई नहीं है इसलिए मुझे पता नहीं है। तो मैं इस वक्त जो है अपने भांजों के हाथ में हूँ। वहाँ पर तलहा जो थे वो भी मेरे भांजे थे, ये जहाँ सेब जो हैं ये भी मेरे भांजे हैं। तो ये अपने मामूओं का ख्याल रखते हैं। सही, मैं आपको थोड़ा सा जहाँ से हाय हेलो कर दे, हेलो कर दे जहाँ से व्यूअर्स। तो जहाँ से जो हैं गाड़ी आगे देखें इससे पहले कि कोई गाड़ी हेलो हाय कर दे। अच्छा, ये फैज़ाबाद मैंने पुराना तो देखा हुआ है, वैसे ही है। मरी की तरफ, जो मरी जिसे कहते हैं, वो लेफ़्ट साइड पर रास्ता चला जाता है। ये इन्होंने गालबन बड़ी की है, ये मुझे याद पड़ता है। आज से 5 साल पहले जब मैं कभी आया था एक दफ़ा, उस ज़माने में यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही थी। रोड जो है ना,
पहले तो ये 2 लेन था, अभी 5 लेन हो ये गया। 5 लेन हो चुकी है, पहले ये जस्ट 2 लेन्स था। उस ज़माने में यहाँ पर काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो गई थी। अच्छा, ये प्याला सा क्या बना हुआ है ये लेफ़्ट साइड पे? पाकिस्तान मॉन्यूमेंट। ये पाकिस्तान मॉन्यूमेंट कहलाता है, शायद आपको यहाँ से नज़र आ रहा हो। थोड़ा सा कैमरा मेरा घूम जाता है। ये आपका 0 पॉइंट है। ये 0 पॉइंट है। ये पहले इशारा होता था, अब इन्होंने ख़त्म करके फ्लाईओवर बना दिया। अच्छा, तो ये है। तो हम यहाँ पर मैं बंद करता हूँ बॉक्स, इसी तरह सारा रास्ता चलेगा। फैज़ाबाद पे जब पहुँचूँगा तो इसको मैं ऑन कर लूँगा। वीडियो को नंबर ये अब हम फोक्स पिंडी के बॉर्डर पे कह सकते हैं। हाँ, तो ये हम पिंडी में दाखिल हो गए इस वक्त के नहीं दाखिल हुए। हम जैसे ही ब्रिज से उतरेंगे तो हम ज़िला रावलपिंडी में दाखिल हो जाएंगे। और चूँकि थोड़े से फॉग वगैरह है या बादल कह लें तो आपको व्यू नज़र नहीं आ रहा, अदरवाइज़ इसके दाएँ बाएँ सामने सारे पहाड़ हैं। दाएं तरफ सारे जो हैं पहाड़ हैं, वही बाराकोह के और या मारकला जो भी कहते हैं। तो अब ये हम ज़िला रावलपिंडी में इस वक्त, और इस रोड को क्या कहते हैं? ये है जी मरी रोड। ये मरी रोड है फोक्स। ये ब्रिज से उतरे और ये पिंडी शुरू। अच्छा, यहाँ पर एक गांव हुआ करता था लेफ्ट साइड पे, नहीं रामा नहीं, यहाँ पर एग्रीकल्चरल कॉलेज है कोई, उसके साथ एक गांव लगता है। ये अब तो शहर बन गया है। नहीं, गांव था उस ज़माने में, तो वहाँ मैं तकरीबन 1 साल रहा हूँ। तो खस्सू। तो ये ऊपर से ये क्या, ये फ्लाईओवर किस चीज़ का है? मेट्रो बस। मेट्रो बस। अच्छा, ये मेट्रो बस जो इस्लामाबाद रावलपिंडी की है वो इसके ऊपर से जाती है। ठीक, तो डिस्टर्ब किए बगैर जो है ये ऊपर ही ऊपर चली जाती है। ब्यूटीफुल। तो ये पिंडी का इलाका है फोक्स, फैज़ाबाद के बाद का इलाका। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रावलपिंडी जो है, लेकिन ये दाएं बाएं के जो इसके जो मोहल्ले हैं ये पुराने हैं, यकीनन पाकिस्तान बनने के बाद के ही होंगे, क्योंकि सैटेलाइट टाउन से इस तरफ के हैं। माफ़ कीजिएगा फोक्स। क्या खूबसूरत मस्जिद है, इसमें इम्तिहान है आ गई है। देखिए बॉक्स, चलिए स्टेशन भी ऊपर है। ये यूनिवर्सिटी है। कौन सी यूनिवर्सिटी है? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसके साथ जो है ना, ये पीछे गांव हुआ करता था। मैं आपसे बात कर रहा हूँ 70s की, लेकिन ये टोटली इलाका बिल्कुल चेंज हो चुका है, जो बिल्कुल भी मुझे याद नहीं आ रहा है। पहले ये मरी रोड 2 लेन की हुआ करती थी, जो मुझे याद पड़ता है। 4 लेन हो गई है। अब ये 4 लेन की मरी रोड हो गई है।
पार्क है। ये राइट साइड पे नवाज शरीफ पार्क था। यहाँ पिंडी में भी काफ़ी तरक्की हुई है, रावलपिंडी में भी, तो मेरी बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा है। आपको पुराना घर दिखाते हैं। पहले यहाँ चांदनी चौक आगे आता है। चांदनी चौक आगे रेलवे स्टेशन, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल और 6 रोड। लेकिन ये जो नहीं, ये बिल्डिंग्स भी नहीं है, मेरे ज़माने में नहीं थी ये। 6 रोड की तरफ आपको राइट साइड पे जाना है। और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी सभी अब खड़ी हुई हैं, पहले नहीं थी। पहले ये सूफी ऑटो मेकर थी पुरानी। अच्छा, होगी, रही होगी। मैं चूँकि यहाँ पर लेट 70s में था, बल्कि शायद उसके बाद अर्ली 80s में मैं था नहीं, बल्कि विज़िट करने आता था, क्योंकि मैं कराची मूव हो चुका था। ये सब शॉपिंग मॉल वगैरह बने हैं, लेकिन इतनी ऊंची ऊंची दुकानें भी नहीं थी। अब तो ये 3-3 मंजिला, 4-4 मंजिला। ये है रावलपिंडी 6 रोड। आगे यहाँ एक कॉलेज हुआ करता था। आपका जो घर था ना, इस गली में था। इस गली में, तीसरा चौथा लगता। लेकिन अब ये बिल्कुल बदल चुका है। ये तो घर वैसा ही है बाय द वे, कमर्शियल एरिया बन चुका है। इस गली में डाल के देखते हैं शायद। मुझे तो खैर फ्रंट भी याद नहीं है। नहीं यार, बिल्कुल मैं हफ्ते के लिए आता था कराची से, उसके बाद वापसी, या वीकेंड में आए, क्योंकि PIA की जॉब आपको पता है फ्री टिकट होता था, तो फ्री आए और फ्री चले गए, या 5% के टिकट के ऊपर। नहीं, बिल्कुल बदल चुका है ये। इस तरह बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो यहाँ पे इन घरों में से कोई करता। बिल्कुल इसी तरह का कोई करता। लेकिन ये इलाका बहुत कमर्शलाइज हो चुका है, बहुत। ये सब बिल्डिंगें तो मेरा ख्याल है ये अर्ली 2000 में बनी होंगी। ये हाँ जी, मलकाबाद शॉपिंग मॉल। सीधा निकल जाएंगे तो कमर्शियल मार्केट पहुँच जाएंगे। अच्छा, कमर्शियल मार्केट जो है। वाह, चलें, थैंक यू जहां ज़ेब, आप मुझे पुराने मोहल्ले में लेके आए। नहीं, ये बहुत कमर्शलाइज हो चुका है। इट्स बिन कमर्शलाइज अ लॉट। ये वो पुरानी बिल्डिंग लग रही है मुझे, होने वाली, वो भी उसकी शक्ल से मैं कह रहा हूँ। जी व्यूअर्स, हम अभी भी 6 रोड के ऊपर ही हैं, तो मैं थोड़ा सा पिंडी का आप लोगों को टच देना चाह रहा हूँ, इससे आपको अंदाज़ा हो जाए ये रावलपिंडी। लेकिन ये रावलपिंडी जो है ये भी 70s या 80s का ही है, उससे पहले ये नहीं रहा होगा। ये पुराने मकान है राइट साइड पे। ये कॉलेज है। उस ज़माने में इस तरह की टंकियाँ हुआ करती थी लेफ़्ट साइड पे। सैदपुर रोड। ओह वाह, सैदपुर रोड पे तो मैं स्कूल गया हूँ, मुस्लिम हाई स्कूल। तो फोक्स ये सैदपुर रोड है। यहाँ आगे करके एक मुस्लिम हाई स्कूल होता, वहाँ से मैंने 7th, क्योंकि 1 ग्रेड मैंने लाहौर से किया था, ठोकर न्याज बेग से, और 1 ग्रेड फिर उसके बाद हम लोग लाहौर मूव हो गए थे।
और इतना मूव होने की वजह ये थी कि माई फादर हैड अ ट्रांसफरेबल जॉब। हर 2 साल बाद 1 साल बाद हम लोग को मूव होना पड़ता था। ये है 5th रोड, ये सीधी जाएगी कमर्शियल मार्केट। अच्छा, सैटेलाइट टाउन की जो कमर्शियल मार्केट जी होती जी है। जी 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 चलें, देखिए इतना मुझे याद है कि सैटेलाइट टाउन में एक ठीक है, अभी पुराना कोने वाला जो है। जी हाँ, ये जो कंस्ट्रक्शन उसकी बता रही है। ये सैदपुर रोड भी पैरेलल चला करती थी उसके वरी रोड के। लेकिन हम जा रहे हैं डीपर पिंडी की तरफ, बन्नी की तरफ। हम बन्नी की तरफ जा रहे हैं। सर आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली। ये सैदपुर रोड सीधी जाती है बन्नी। अब आप यहाँ से भी काउंट करना शुरू कर दें तो मैं एक दफ़ा बन्नी से पैदल आया था। कैन यू बिलीव इट? किलोमीटर हाँ किलोमीटर ही है सर। सर पैदल मेरे दिमाग में तो उस ज़माने में था। उस ज़माने में खाली होगी ना जगह सारी। बाबा भी ये बताते हैं, कहते हैं हम 6 नंबर कॉलेज से पैदल आते थे, बनता कोई 7-8 किलोमीटर ही है। क्योंकि 4 आने की चार्ट या पता नहीं 2 आने की चार्ट थी और जेब में 2 ही आने थे, तो मैंने कहा चार्ट खा लेते हैं, चल तो बंदा ले वापसी देखा जाएगा। तो चार्ट खाली थी और पैदल चल पड़े थे वहाँ से। ये सब मैदान होते थे। ये सब मैदान थे, मुझे याद है ये सब मैदान थे। और असगर माल स्कीम जो है मेरे सामने बनी थी सैटेलाइट टाउन की। असगर माल जो था वो कॉर्नर होता था पिंडी का, और उसके आगे जो ना सब ये फिर मैदान होता था। जी सर, वक्त के साथ साथ हर चीज़ चेंज हो जाती है। खेत खाते चले गए। अल हमीद शादी हाल अच्छा खूबसूरत है फॉक्स, अभी भी बुकिंग हो सकती है, कोई ना कोई डेट निकाल लेते हैं। हाथी खड़ा है दरवाजे पे और गाय भी खड़ी है। मैंने कहा कि व्यूअर्स को मैं पिंडी की भी सैर करा दूं। मैंने लाहौर की थोड़ी बहुत करा दी है, पिंडी की मैं करा रहा हूँ। या तो वह काली टंकी। जी जी बिल्कुल, ये काली टंकी स्टॉप है जी। ये कम से कम लेफ्ट पे मेरे ख्याल से काली टंकी आती है। क्या आती है? काली टंकी जो है वो, ये काली टंकी है। ये काली टंकी है जी, ये काली टंकी, और ये 70s की है, मुझे याद है। ये बहुत पुरानी टंकी है। लेकिन ये इलाका इतना कंजस्टेड नहीं हुआ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है देख के। कोई यहाँ पर इंक्रोचमेंट नहीं है रोड के ऊपर इतनी ज़्यादा। जिस तरह टाउनशिप मार्केट में फोक्स जब वो लोड होगी तो आप देखिएगा कि 2 लेनें जो हैं वो 1 लेन में बदल चुकी है। लेकिन यहाँ अभी भी ये ट्रैफिक थ्रू है यहाँ पर। दैट्स अ गुड थिंग अबाउट इट। रोशनी नहीं है। अब राइट साइड पे देखिएगा, आपको मुस्लिम हाई स्कूल शायद नज़र आए। सैदपुर रोड पे ही था, या तो गुजर गया है। गुजर गया होगा। ये आ गया असगर माल चौक। अरे वाह, क्या याद दिला दिया आपने। ये है असगर माल चौक। अब यहाँ से मुझे पिंडी का फुल नशा नज़र आ रहा है। लेफ्ट पे असगर माल है, राइट पे खैबान सर सैयद है, सीधा बन्नी है। सीधा बन्नी है। जी जी, बन्नी से पहले आएगा करतारपुरा। असगर माल चौक जो है वो जाके मरी रोड को हिट करता ये है। मरी रोड को हिट करेगी रोड। जी, मुझे लेफ़्ट साइड के ऊपर। लेफ्ट साइड बिल्कुल। और राइट साइड पे खैबान सर सैयद है। खैबान सर सैयद की तरफ जाएंगे। और ये सीधा हम लोग जा रहे हैं बन्नी की तरफ। यहाँ गालबन शादी की गाड़ियाँ जो हैं सजती हैं। माफ़ कीजिएगा फोक्स। पिंडी का भी एक अंदरून इलाका है, वो कौन?
चलते हैं। वो लाल कुर्ती वगैरह बन्नी भी अंदरूनी इलाका, राजा बाज़ार वगैरह, अभी जाएंगे राजा बाज़ार जो हाथी चौक वगैरह है, सदर। सदर का इलाका जो है। चले फोक्स, मैं यहाँ पर बंद करता हूँ। बन्नी पे पहुँच के मैं इसको दोबारा ऑन करूँगा। बन्नी जो है एक बहुत ही पुराना पार्टीशन से पहले का इलाका है। मोस्टली सरदार, हम्म, मोस्टली सरदार लोग। हाँ, मोस्टली वहाँ पर हिंदू और उस ज़माने में जो सिख कम्युनिटी थी वो रहा करती थी। अभी अभी भी आगे एक जगह थी करतारपुरा। करतारपुरा, बिल्कुल मुझे याद है, बिल्कुल। करतारपुरा वाज मेजरली डोमिनेटेड बाय सिख पीपल पॉपुलेशन। और जिस तरह आपको पता है कि वहाँ पे खाने पीने का बड़ा रिवाज है सिख कल्चर में, तो ये जगह करतारपुरा इज़ नोन फॉर फूड स्ट्रीट। तो वहाँ पे एक छोटी सी, बल्कि आ गया करतारपुरा, हम देख रहे हैं खाने पीने के ना। ये करतारपुरा का इलाका है। ये जी करतारपुरा, यहाँ से करतारपुरा शुरू हो जाता है। फॉक्स ये देख सकते हैं, ये पार्टीशन से पहले का इलाका है, इसको करतारपुरा कहते हैं। और मकानों का स्टाइल भी बता रहा है। जो नए बन गए हैं वो तो बन ही गए हैं, लेकिन राइट साइड पे एक मकान था। मोस्टली यहाँ पर खाने पीने की गुलजार तस्कीन कॉर्नर। ये रोड जो अंदर जा रही है ना, ये सारा करतारपुरा है। अच्छा, जाइए मारीना। ये देखिए, अच्छा, ये सही रोड, ये करतारपुरा की। ये देखिए फोक्स, ये पुराना इलाका है पिंडी का, यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये करतारपुरे का इलाका कहलाता है। देखिए बोले मुझे रोके उसको। लकड़ी के जी 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 जी, ये राइट साइड पे जो कोने की बिल्डिंग है फोक्स देखें। अफसोस मुझे इसी बात का है, जो मैं लाहौर में रो रहा था जिस बात को, तो ये देखें, ये पुराना पार्टीशन से, लेकिन हम लोग जो अपने माजी को संभाल के नहीं रखते, उनमें से ये बिल्डिंग है। इन्होंने थोड़े बहुत रखा है, लेकिन इसकी मरम्मत करने का ठेका जो शायद उन्होंने, जो ओरिजिनली ओन करते थे उनके ज़िम्मे डाला हुआ, वो आए आके इसको ठीक कराएं। मैं यही कह बन्नी चौक, ये बन्नी चौक है। ये भी यहाँ का पुराना तरीन इलाका है, जो पार्टीशन से भी बहुत पहले का। ये है कि अब सर्कुलर रोड, ये सारी आपकी प्रिंट मार्केट है। कौन सी, किस चीज़ की मार्केट है ये? प्रिंटिंग की मार्केट है। सर्कुलर रोड, अच्छा, सर्कुलर रोड कहलाती है अब। शादी कार्ड, ये शादी कार्ड वगैरह और सब सही, आइडियल कार्ड, शादी कार्ड, डीलर। यहाँ पर गाड़ियों का भी काम लगता है, मोटरसाइकिलों का भी काफ़ी काम है। मोटरसाइकिल रिपेयर्स। और यहाँ आगे पेचा पड़ गया है फोक्स, तो इसलिए मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। ट्रैफिक जैम है, फ़ायदा कोई नहीं।